गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीन रेगुलेशन। ठीक है, यानी कि जीन अभिव्यक्ति। ठीक है, जीन अभिव्यक्ति। ठीक है, जीन अभिव्यक्ति। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन, रेगुलेशन ऑफ जीन। ठीक है, यानी कि जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो जीन कैसे एक्सप्रेस करता है, देखिएगा कि जीन की अभिव्यक्ति के फलस्वरूप कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, पता है हमें कि हमने क्या पढ़ा था, डीएनए से क्या बनना पड़ा था, आरएनए। ठीक है, यानी कि डीएनए के मैसेज को कौन लेके आएगा, एमआरएनए लेके आएगा, और एमआरएनए क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। उसके बाद क्या होती है, अनुवादन की क्रिया होती है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी जीन अपने को एक्सप्रेस किस रूप में करता है, जब वो क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, और जीनों के द्वारा जैविक क्रियाओं या उपापचयी पद की अभिक्रियाओं के नियंत्रण को, ठीक है, उन पे वो क्या करेगा, कंट्रोल भी करेगा। नहीं तो क्या होगा, जीन हमेशा रेगुलेट होते रहेंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो क्या कर रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण हो चाहे उपापचय की क्रियाओं को क्या करेगा, जीन की अभिव्यक्ति भी कराएगा, लेकिन एक कंट्रोल वे में करेगा। ठीक है, तो ऐसी क्रिया जिसके द्वारा जीन प्रोटीन के संश्लेषण का प्रारंभन करते हों या उसको प्रारंभ करते हों या बंद कर देते हों, तो जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहते हैं। जैसे कोई प्रोटीन को कोड कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर रहा है, वो उसे प्रेरित कर रहा है, तो यानी कि वो उस कंडीशन को हम कहेंगे ऑन कंडीशन कहेंगे, और अभिक्रिया पूरी हो चुकी है तो फिर हम उसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके घर में क्या है, बहुत कमरे हैं, वहाँ लाइट जली है, जिस कमरे में आप जाते हैं तो वहाँ पर लाइट जला देते हैं, और जब दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहाँ की क्या कर देते हैं, ऑफ़ करके दूसरे कमरे की लाइट को ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जो जीन क्या कर रहा है, प्रोटीन के संश्लेषण को प्रारंभ अथवा बंद कर देते हैं, किसमें, एक कंट्रोल वे में। ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, जीन अभिव्यक्ति के क्या होते हैं, 4-5 क्या होते हैं, स्तर होते हैं। ठीक है, लेवल्स होते हैं। तो पहला लेवल क्या होता है, अनुलेखन। ठीक है, यानी कि आपने क्या पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन में क्या बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, वहाँ पर भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, आरएनए संसाधन, यानी कि जो हमने क्या पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन में, क्या पढ़ रहा था, एचएनआरएनए बन रहे थे, मतलब कि इंट्रॉन और एक्सॉन वाले जो आरएनए बन रहे थे, जो क्या था, एक तो कोडिंग आरएनए था और एक क्या था, डिकोडिंग आरएनए। तो वहाँ पर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पर हम स्प्लाइसिंग करके केवल एक्सॉन को जोड़ लेते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि आरएनए के केंद्रक से कोशिका द्रव्य में स्थानांतरण के स्तर पर, यानी कि जो आरएनए बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, केंद्रक के अंदर बन रहा है, और फिर वो केंद्रक से बाहर आ जाता है मैसेज लेके डीएनए का, तो उस स्तर पर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट क्या है, अनुवादन, यानी कि जब हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि किसी भी जीन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए उसमें क्या होती है, वो एक कंट्रोल्ड वे में काम करता है। जब उसकी आवश्यकता होती है तो वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे एक्सप्रेस हो जाते हैं, जब उसकी आवश्यकता नहीं होती तो वहाँ पर वो ऑफ हो जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, इन स्तरों पर, अनुलेखन के स्तर पर, ठीक है, आरएनए संसाधन के स्तर पर, केंद्रक से जो डीएनए बाहर आएगा वहाँ पे के स्तर पर, अनुवादन के स्तर पर उनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब है कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो जीन की अभिव्यक्ति होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो इसमें जो अनुवादन के स्तर पे हम पढ़ते हैं, तो अधिकतर जो प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स जो कोशिकाएं होती हैं उसमें अनुलेखन के स्तर पर, ठीक है, अनुलेखन के स्तर पर ही क्या होता है, जीन की अभिव्यक्ति या नियमन होता है। ठीक, तो पहले हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स में जीन का नियमन। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं, पता है आपको। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, दो तरीके से हो रही है, एक तो क्या, प्रेरणीय नियमन,
ठीक है। प्रेरणा देकर मतलब कि जब वो प्रेरित होगा तो वो ऑन हो जाएगा, और निरोधन मतलब जब वो ख़त्म होने वाला है, उसने कार्य कर दिया है और वो क्या है, ख़त्म होने वाला है, तो वहाँ पर एक क्या करेगा, निरोध काम करेगा, यानी कि इंडिकेटर काम करेगा जो उसको बता देगा कि अब आपकी आवश्यकता नहीं है और आप क्या हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है। तो इसमें जो एक दो साइंटिस्ट थे, जैकब और मोनार्ड, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया में, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या करा, किसने, जैकब और मोनार्ड ने जीन क्रिया के नियमन को क्या करा, देखा। ठीक है, किसमें, प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया है एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई बैक्टीरिया, तो वहाँ पर इन्होंने क्या करा, इसके जीन नियमन, इसमें जीन का रेगुलेशन कैसे हो रहा है इसको देखा उन्होंने। ठीक है, किसने किसने, जैकब और मोनार्ड ने। ठीक है, तो उनके चित्र दिखा देते हैं आपको, जैकब और मोनार्ड के, ये दो साइंटिस्ट हैं और इनको इस खोज के लिए, ठीक है, लैक ओपेरॉन इन्होंने एक टर्म दिया था। ठीक है, लैक ओपेरॉन, ठीक, यानी कि प्रोकैरियोट्स या ई कोलाई में इन्होंने क्या करा था, जीन नियमन को अच्छी तरीके से समझाया था कि कैसे जीन अपने को एक्सप्रेस करती है, तो इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो क्या इन्होंने बताया था, देखते हैं उसको। इन्होंने क्या कहा कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसका जो मुख्य आहार है वो क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, जो उसका मुख्य आहार है वो क्या है, आपका ग्लूकोज है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब हमने क्या करा, इसको किसी मीडियम में डाला और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है, आपका ई कोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है ना, अब हमने इसके चारों ओर क्या डाल दिया है, ग्लूकोज डाल दिया। जब हम इसमें किसी ग्लूकोज माध्यम में डालते हैं तो ये क्या करता है, उसको अच्छे से उपापचय कर लेता है, यानी कि उसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो कह सकते हैं कि जो ई कोलाई है उसका जो मुख्य खाना है वो क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो जब भी इसको ग्लूकोज दिया जाएगा तो वो उसको क्या करेगा, आसानी से क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन जब इस ई कोलाई को क्या हो रहा है, ग्लूकोज नहीं मिल रहा है और माध्यम में हमने क्या रख दिया है, लैक्टोज रख दिया है। ठीक है, माध्यम में हमने क्या रख दिया है, लैक्टोज रख दिया है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि ई कोलाई क्या है, कंफर्टेबल विथ ग्लूकोज, ग्लूकोज को वो खाने में पचाने में क्या है, बहुत ही कंफर्टेबल है और वो उसी को प्रेफर करता है। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर कहीं पर आसपास, ई कोलाई के आसपास कहीं पर भी ग्लूकोज नहीं है और हमने उसको कैसे मीडियम में रख दिया है, लैक्टोज वाले मीडियम में रख दिया है। ठीक है, लैक्टोज वाले मीडियम में रख दिया है तो वो अब क्या करेगा कि अब उसको लैक्टोज को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, कंफर्टेबल तो वो किसके साथ है, ग्लूकोज के साथ है, लेकिन हमने उसको क्या करा रहे हैं, लैक्टोज देकर क्या करा रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लैक ओपेरॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर से आता है। ठीक है, तो जो लैक ओपेरॉन है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहीं पर से आता है। ठीक, लैक ओपेरॉन, ठीक, ओपेरॉन। ठीक, तो लैक ओपेरॉन क्या हो गया, लैक मतलब क्या हो गया, लैक्टोज, और ओपेरॉन मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ जीन। ठीक है, लैक ओपेरॉन का मतलब क्या है, देखिए, लैक ओपेरॉन का मतलब है, यहाँ पे जो लैक है उसका मतलब क्या है, लैक्टोज। ठीक है, ओपेरॉन का मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ जीन, अ ग्रुप ऑफ जीन। ठीक है, यानी कि एक जीन का ग्रुप जो लैक्टोज को पचाने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा, किसमें, ई कोलाई में। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन क्या हो गया कि जब ई कोलाई को हम क्या करते हैं, लैक्टोज में कल्चर्ड करते हैं, या ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो क्या है, उसको ग्लूकोज प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ग्लूकोज उसका पसंदीदा खाना है लेकिन उसको ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, हमने उसको क्या दे दिया है, लैक्टोज दे दिया है। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन, तो ये टर्म आ गया एक लैक ओपेरॉन। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लैक का मतलब क्या हो गया, लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड शकरा है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ई कोलाई को इसको पचाने में क्या होगी, मुश्किल होगी। ग्लूकोज तो क्या सिंपल शुगर है तो उसको पचाने में कोई आवश्यक
ज़्यादा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जब वो लैक्टोज़ को लेता है तो क्या होता है, लैक्टोज़ को पचाने के लिए उसके साथ एक ग्रुप ऑफ जीन भी क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये टर्म क्या हो गया आपका, लैक ओपेरोन। लैक मतलब लैक्टोज शर्करा, ठीक है, और ओपेरोन का मतलब क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ जीन। समझ गए इतना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने कहा जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो क्या है, ग्लूकोज उसका मुख्य भोजन है। लेकिन अगर उसको ग्लूकोज नहीं मिलता है तो वो गैलेक्टोज को भी क्या कर सकता है, ले सकता है। लेकिन उस लैक्टोज को पचाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इस जीनों की मदद लेनी पड़ेगी, कुछ ग्रुप ऑफ जीन की मदद लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए उसको किस किस जीन की मदद लेनी पड़ेगी, एक इसमें जीन है आपका जेड जीन, ठीक है, एक जीन है आपका जेड जीन, एक जीन है आपका वाई जीन और एक है ए जीन। तो तीनों का एक ग्रुप हो गया। तो यानी कि लैक्टोज को पचाने के लिए हमको क्या कर रहे हैं, 3 प्रकार के जीनों को लेना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए जो जेड जीन है वो क्या करता है, गैलेक्टोसाइड का कूट लेखन करता है, ठीक है। जो जेड जीन है वो क्या करता है, गैलेक्टोसाइड का कूट लेखन करता है। और जो लैक्टोज शुगर है, ठीक है, कौन सी शुगर, लैक्टोज शुगर को किस किस में तोड़ देता है, लैक्टोज को किस किस में तोड़ेगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ेगा। यही तो हमें चाहिए कि जो ई कोलाई है वो लैक्टोज को डायरेक्टली नहीं खा पाएगा, तो वो पहले क्या करेगा, इसको जेड जीन की मदद से इसका ब्रेक डाउन कराएगा, किस किस में, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो तब जाके वो उसका क्या कर सकता है, डाइजेशन कर सकता है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास वाई जीन। ये क्या करता है, गैलेक्टोसाइड परमीएज एंजाइम का कूट लेखन करता है, ठीक है। गैलेक्टोसाइड परमीएज का कूट लेखन करता है। जो यहाँ पर क्या हुआ था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज टूटे थे, लैक्टोज का जब क्या हुआ था, ब्रेक डाउन हुआ था, तो उसकी परमिएबिलिटी को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है, यानी कि सेल से उनको अंदर आने में मदद करता है, ठीक है। फिर है आपका ए जीन। ए जीन क्या होता है, गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज, ठीक है। तो ये क्या करता है, गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम का कूट लेखन करता है, ठीक है। और इसको क्या करता है, ये तीनों मिलकर जो लैक्टोज शुगर है उसका क्या कर देते हैं, ई कोलाई में उपापचय कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 2 चीज़ें मुख्य इसमें आवश्यक हैं, ठीक है। एक तो क्या हो रहा है कि जब ई कोलाई के पास, ठीक है, क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, तब ये जीन ऑफ ग्रुप, यानी कि ये कौन से जीन, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन वर्क नहीं करते। यानी कि यहाँ पर कंडीशन क्या है, स्विच ऑफ कंडीशन है, ठीक है। क्योंकि जो ई कोलाई है वो क्या है, ग्लूकोज क्या है, सिंपल शुगर है, तो उसको इजीली डाइजेस्ट कर देता है, इन जो जीन है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसको क्या कहते हैं, स्विच ऑफ कंडीशन, ठीक है। इसको क्या कह देते हैं हम, स्विच ऑफ कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब क्या है, ई कोलाई के पास ग्लूकोज खाने को नहीं है और कहीं दूर दूर तक, और उसको क्या लेना पड़ रहा है, वो क्योंकि वो भूखा है तो उसको क्या लेना पड़ रहा है, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज लेना पड़ रहा है। अब हमने क्या बोला था कि जो लैक्टोज है वो क्या है, क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिएगा, उसको जीन चाहिएंगे, ठीक है। तो जो लैक्टोज है वो किस में ब्रेक डाउन होता है, एक तो क्या, ग्लूकोज में, और दूसरा गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अभी जो हम पहले बात करी थी कि जो ग्लूकोज है सिंपल शुगर है, उसने ई कोलाई ने उसको एज इट इज़ ले लिया। लेकिन जब वो क्या करेगा, लैक्टोज को खाने की कोशिश करेगा एनर्जी के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लैक्टोज का क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। और लैक्टोज के ब्रेक डाउन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगी, जीन की मदद लेनी पड़ेगी। कौन कौन से जीन है वो, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। तो इस जीन के ग्रुप की मदद लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है यहाँ पर, लैक ओपेरोन। लैक का मतलब लैक्टोज, ओपेरोन का मतलब अ ग्रुप ऑफ जीन, ठीक है। तो यहाँ पर लैक ओपेरोन का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसे जीन का ग्रुप जो क्या कर रहे हैं, लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करके किस में बदल दे रहे हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल दे रहे हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, लैक ओपेरोन कहेंगे, ठीक है। और लैक ओपेरोन का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था हमको, जैकब और मोनार्ड ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, जैकब और मोनार्ड ने दिया था, ठीक है। अब एक और डायग्राम देखते हैं इसको समझने के लिए।
ठीक, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप, इसमें दोनों ही कंडीशन दिखाई है। एक तो आपको दिखा रखी है स्विच ऑफ कंडीशन और दूसरी दिखा रखी है स्विच ऑन कंडीशन। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या है, स्विच ऑफ कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा था जब एमआरएनए बन रहा था तो उसमें क्या था, प्रमोटर था, ऑपरेटर था और स्ट्रक्चरल जीन थे। तो यहाँ पर भी क्या है, प्रमोटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक आई जीन काम कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑपरेटर लगा है और जो ZYA है ये स्ट्रक्चरल जीन यानी कि संरचनात्मक जीन की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैंने क्या कहा, ये क्या है, स्विच ऑफ कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसने क्या, उसके पास क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज है। ठीक है, उसके पास यहाँ पर क्या है, इसको खाने के लिए ग्लूकोज दिया गया है। तो ग्लूकोज को पचाने के लिए किसी भी जीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये क्या होगा कि इसमें क्या है, जो आई जीन प्रेजेंट है वो क्या बनाती है, एक स्टॉप एमआरएनए बनाती है। ठीक है, दमनकारी एमआरएनए का निर्माण करती है जो यहाँ पर ऑपरेटर से आकर जुड़ जाता है, ताकि ये जो जीन ऑफ ग्रुप है YZA ये क्या कर सके, काम ही ना कर सके। स्विच ऑफ कंडीशन है ना, तो क्योंकि ग्लूकोज क्या है, सिंपलेस्ट शुगर है, तो उसको पचाने के लिए ई कोलाई को किसी भी हेल्प की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्विच ऑफ कंडीशन कहेंगे। दूसरी ओर नीचे देखिएगा, स्विच ऑन कंडीशन में क्या हो रहा है। ठीक है, स्विच ऑन कंडीशन को देखते हैं हम। स्विच ऑन कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब, इसको छोड़ दीजिए, जब क्या हो रहा है, ये क्या है, एक जीन है। ठीक है, जीन में क्या लगा है, प्रमोटर भी लगा है, आई जीन भी लगा है, ऊपर की तरह है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक प्रमोटर लगा हुआ है। ये वाला जो हिस्सा है वो एक अलग हिस्सा है। ठीक है, और जो इधर वाला हिस्सा है ये क्या है, संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, समझ गए। अब क्या हो रहा है कि जब इसने लैक्टोज शुगर को ले रखा है एनर्जी के लिए, तो क्या होगा, जो ये आई जीन है ये क्या बनाती है, जो पहले क्या था, इसने स्टॉप एमआरएनए बनाया था, दमनकारी एमआरएनए। अब क्या हो रहा है, इसके साथ एक प्रेरक भी जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे ही लैक्टोज इसमें एंटर करता है तो वैसे ही क्या होता है, एक प्रेरक भी इसमें जुड़ जाता है, जो कि यहाँ ऑपरेटर के साथ स्टॉप को, क्रिया को स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि क्रिया को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। और क्रिया को ऑन करने से क्या होगा, जितने भी क्या है हमारे पास जीन है, कौन कौन से जीन है, जेड जीन, वाई जीन और कौन कौन से हैं, ये सारे ही जीन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। कौन कौन से जीन, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। ठीक है, तो क्या करेगा, जो जेड जीन है वो क्या करेगा, आपका बीटा गैलेक्टोसाइड, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइटेज क्या करेगा, उसका कूट लेखन करेगा और क्या बना देगा, जो लैक्टोज इसने इनगल्प किया था उसको किस किस में तोड़ देगा, गैलेक्टोज और किस में, ग्लूकोज में तोड़ देगा। किसका काम है ये, ग्लूकोज में कौन तोड़ेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और इसको बनाता कौन है, जेड एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, तो जेड एंजाइम क्या करेगा, सॉरी जेड जो जीन होगा वो क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, जिससे वो क्या करेगा, लैक्टोज को गैलेक्टोज, ठीक है, और ग्लूकोज में क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो वाई जीन है वो क्या करेगा, परमिएज, ठीक है, परमिएज एंजाइम को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, जिससे ये दोनों क्या होंगे, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। पहले तो कम मात्रा में आया था, अब क्या हो रहा है कि अधिक मात्रा में ई कोलाई के अंदर क्या हो जाएंगे, ये कोशिका की जो झिल्ली है उससे क्या होंगे, अंदर को प्रवेश कर जाएंगे। किसके वजह से, जो वाई जीन ने परमिएज एंजाइम बनाया है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, ए बीटा जीन है। ठीक है, ए जीन है, ये क्या करेगा, ए जीन क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज, ठीक है, ट्रांस एसिटिलेज को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, एंजाइम को बनाएगा, और वो क्या करेगा, ये जो लैक्टोज हमने लिया है और जो हमने गैलेक्टोज और ग्लूकोज में इसका ब्रेक डाउन करेगा, कर रखा है, उसको क्या करेगा, उपापचय के लिए क्या करेगा, आवश्यक होगा। ठीक है, तो स्विच ऑफ कंडीशन क्या है, जहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ग्लूकोज को खा रहा है। ठीक है, ग्लूकोज को
खा रहा है तो वहाँ पर क्या है, हमको इन तीनों जीन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वहाँ पर हमको इन तीनों जीन की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्विच ऑफ कंडीशन है। लेकिन जब ई कोलाई क्या कर रहा है, लैक्टोज को खा रहा है, ठीक है, उसके पास क्या है, ग्लूकोज नहीं अवेलेबल है, उसको लैक्टोज लेना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें क्या होगा, एक प्रेरक जुड़ जाएगा और प्रेरक ऑपरेटर को क्या करेगा, इन तीनों जीनों को एक्टिवेट करने के लिए क्या करेगा, ऑर्डर देगा। ठीक है, तो जैसे ही ये तीन क्या होंगे, जीन एक्टिवेट होंगे तो जेड जीन क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइटेज बनाएगा, जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। और वाई क्या करेगा, वाई जीन परमिएज बनाएगा, जो ई कोलाई की जो कोशिका झिल्ली है उसको परमिएबिलिटी प्रदान करेगा, जिससे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज उसके अंदर आ सके। और तीसरा जो है ट्रांस एसिटाइलेज, वो क्या करेगा, लैक्टोज के पाचन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, यानी कि जो ब्रेकडाउन हुआ था ग्लूकोज और गैलेक्टोज के रूप में, उसका क्या करेगा, पाचन करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका लैक ओपेरॉन। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन में क्या क्या आ गया आपका, एक तो है जब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक, तो क्या हो रहा है, संरचनात्मक जीन है। संरचनात्मक जीन क्या हो गया, स्ट्रक्चरल जीन की बात करते हैं, जहाँ पर क्या है आपके 3 जीन है, वाई ए जेड, वाई और ए। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि जो वर्धक जीन है यानी कि जो प्रमोटर जीन है वो क्या कर रहा है, इस भाग पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जुड़कर इनको क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। कब, जब ई कोलाई ने लैक्टोज को लिया है, और अगर क्या हो रहा है, उसने ग्लूकोज को लिया है तो ये उसको क्या कर देगा, स्विच ऑफ कर देगा। अगर उसने लैक्टोज लिया है तो उसको स्विच ऑन कर देगा। ठीक है, फिर ऑपरेटर जीन क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, एक्टिव रहने के लिए बोलेगा कि फिर जो जेड है वो क्या करेगा, आपका गैलेक्टोज बीटा गैलेक्टाइज निकालेगा, जो कि क्या करेगा, लैक्टोज का ब्रेकडाउन करेगा। और वाई क्या करेगा कि परमिएज एंजाइम से उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देगा। और तीसरा ए जो क्या करेगा, उपापचय के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो इसके जो 3 हिस्से हैं यहाँ पर को देखिएगा, ये वाला हिस्सा क्या है, इसका संरचनात्मक जीन वाला हिस्सा है, और यही क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इधर वाला ये ओ क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, तीनों ही वर्क करेंगे। जब ई कोलाई ने, सिंपल है, ई कोलाई ने क्या करा है, जब क्या किया है, ग्लूकोज को खाया है, ठीक है, उसका पसंदीदा भोजन है, तो वो क्या कर रहा है, स्विच ऑफ कंडीशन में भी क्या हो रहा है, उसको पचा ले रहा है। लेकिन जब वो क्या करता है, लैक्टोज के रूप में भोजन को लेता है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, स्विच ऑन कंडीशन होगी। और उसमें एक ग्रुप ऑफ एंजाइम काम करता है, कौन कौन सा है वो, जेड, वाई और ए। और ये तीनों ही क्या करते हैं, जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइटेज एंजाइम का उत्पादन करता है, जिसकी वजह से लैक्टोज का ब्रेकडाउन ग्लूकोज और गैलेक्टोज में हो जाता है। और वाई क्या करता है, परमीय एंजाइम को निकालने के लिए मदद करता है, जो इसकी परमिएबिलिटी को, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और तीसरा जो ए है वो ट्रांस एसिटिलाइज्ड है, जो कि उपापचय करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया आपका लैक ओपेरॉन। ठीक है बच्चों, तो लैक ओपेरॉन क्या हो गया, सिंपल सी बात है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या हो रहा है, जैकब और मोनार्ड ने क्या किया था, इसके जीन नियमन को देखा था, तो उन्होंने वहाँ पे एक टर्म दिया था, क्या, लैक ओपेरॉन। ठीक है, लैक ओपेरॉन, लैक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लैक्टोज हो गया, और ओपेरॉन का मतलब क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ जीन हो गया। ठीक है, तो ई कोलाई लेने का कारण क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, तो इसमें उपापचय को देखने के लिए क्या किया था कि जब ये ग्लूकोज को एज अ फूड ले रहा है, तो ये क्योंकि सिंपल शुगर है तो ये क्या है, स्विच ऑफ कंडीशन, मतलब कि इसमें किसी भी जीन को, इसको पचाने के लिए किसी भी जीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ही ये क्या करता है कि इसको खाने को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो इसने क्या करा, बहुत भूखा है तो क्या ले लिया, इसने लैक्टोज ले लिया। तो लैक्टोज क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, तो लैक्टोज को लेने के लिए क्या करेगा, इसको जो ये जीन है, ठीक है, जेड, वाई और ए, उसको क्या करना पड़ेगा,
लैक्टोज के पाचन के लिए आवश्यक होंगे। ठीक है, तो जेड क्या करेगा फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम निकालेगा जो कि लैक्टोज का ब्रेकडाउन करेंगे किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और जो वाई क्रोमोसोम है, सॉरी वाई जीन है, वो क्या करेगा परमीएज, जो परमिएबिलिटी को बढ़ाएगा। और तीसरा क्या है ए जीन, जो ट्रांस एसिटाइलेज है, जो कि क्या करेगा उपापचय में मदद करेगा। तो कहने का मतलब है कि जब ये ग्लूकोज को भोजन के रूप में लेता है वो स्विच ऑफ कंडीशन होती है, और जब लैक्टोज को लेता है तो वो स्विच ऑन कंडीशन होती है। स्विच ऑन का मतलब क्या है कि यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ जीन यानी कि 3 जो जीन है वो क्या करेंगे उपापचय में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लैकोपेरा। ठीक हो गया, ठीक है बच्चों, समझ गए होगे इतना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।